देखिए, कोटा में जो पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि से बाढ़ जैसे हालात पूरे प्रदेश में रहे, लोगों की जानें चली गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, गरीब का घर चला गया, मकान ढह गया, कितनी परेशानियां हुई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार ने किसी तरीके की कोई सहायता आज तक मुहैया नहीं कराई। केवल हेलीकॉप्टर से एक दो मंत्रियों को घुमा करके और इतिश्री कर ली। मुख्यमंत्री ने कहीं कोई दौरा नहीं किया। मैं समझता हूं कि ऐसी निकम्मी सरकार हमने आज तक नहीं देखी, जो किसान, दलित, पिछड़ा, नौजवान किसी के लिए काम नहीं कर रही है। केवल और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके उनकी योजनाओं को, अच्छी जो जनहित की योजनाएं थी, उनको मटियामेट करने में इन्होंने अपने 1.5-2 साल लगा दिए हैं। तो वहां पर भ्रष्टाचार का आलम है। कोटा में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बच्चे जो हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, नगर निगम कोई काम नहीं कर पा रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है चारों तरफ। तो ऐसे में वहां जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण ने आज का कार्यक्रम रखा है। मैं और फतेहपुर के माननीय विधायक हाकम अली खान साहब, हम लोग वहां जा रहे हैं, तो आपसे मिलने का मौका मिला। वहां पर जो स्थितियां हैं, जो जनता परेशान है, उनकी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार तक उनकी भावनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे ये खुद अपने विवेक से ना करें तो कोई दिल्ली से पर्ची आ जाए तब करें। आप देखो, 1.5 साल से गाली निकाल रहे हैं, ऐसा ही भर्ती ये कर दिया, ऐसा ही भर्ती ये कर दिया, कोई निर्णय नहीं ले पाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलें बर्बाद कर दी इन्होंने, टीचर नहीं लगा पा रहे हैं, नई भर्ती कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो हालात बने हुए हैं पूरे प्रदेश में, वो बहुत चिंताजनक हैं। और प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी हालात चिंताजनक हैं। मोदी जी विदेशों में व्यस्त हैं और हमारे यहाँ आप देखिए, श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, उनका क्या हाल है। वहाँ पर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। लोग पीएम के घर में घुस गए, पीएम को छोड़ के भागना पड़ रहा है। नेपाल के पीएम भाग गए। आप देखिए कि बांग्लादेश की पीएम ने शरण ले रखी है। तो कहीं चिंता का विषय ये है कि कहीं हमारे देश में भी जो आवाज दबाई जा रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है, कहीं यहाँ पर ये आक्रोश फूट ना पड़े और हमारा भी ये हाल ना हो जाए। इसके लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है और जनता से हम लोग आग्रह करेंगे कि इन तानाशाह सरकार को हटाइए, वरना ये लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पे अगर कोई अपनी भावना व्यक्त कर देता है तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। कोई अगर धरना प्रदर्शन करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर राजस्थान की विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं तो जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, एससी समाज से आते हैं, उनको धमका करके बैठा दिया जाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। जो विपक्ष के, उसके ऊपर कैमरे तैनात कर दिए जाते हैं कि ये क्या बातें करते हैं। और कैमरे तैनात ही नहीं, केवल विपक्ष में कैमरे होंगे और उनका जो एक्सेस होगा वो रेस्ट रूम, जो स्पीकर का रेस्ट रूम है, उसमें होगा। और 26-27 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? पूरे देश में, लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी प्रदेश की विधानसभा में इस तरीके का आपने देखा होगा कि विपक्ष के लिए अलग कानून और पक्ष के लिए अलग कानून? पूरे तरीके से बाइस्ट होकर के माननीय स्पीकर देवनानी साहब जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात होंगे। राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र जब आएगा तो आप देखना इनकी क्या हालत होगी। हमारी एक संविदा की नहीं, हमने 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर भी लिए थे, इन्होंने बंद कर दिए। हमने 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, सरकारी नौकरी दी थी, ये केवल बातें कर रहे हैं। हमने 25 लाख का इलाज दिया था, इन्होंने बंद कर दिया है। हमने पता नहीं अनगिनत सड़कें बनाई थी, वो बाढ़ से, अतिवृष्टि से टूट चुकी हैं, उनकी रिपेयर, खड्डों में चल रहे हैं लोग, सड़कों में नहीं चल रहे हैं, खड्डों में चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। हमने 14,000 करोड़ का किसान का कर्जा भी माफ किया था, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। पता नहीं, हमने 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलें भी खोली थी, ये तो इसको ही बंद कर रहे हैं, जो है उनको ही बंद कर रहे हैं। तो हमारी तो ये तुलना कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब सरकार होती है तो उम्मीद करती है जनता कि हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन यहाँ तो न मंत्री की चलती है, न विधायक की चलती है, न मुख्यमंत्री की चलती है। या तो दिल्ली से पर्ची आती है या ब्यूरोक्रेसी जो है वो हावी है। मैं
ऐसे 10 मंत्री बता सकता हूँ जो मंत्री चाहते हैं कि ये काम हो और उसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स उनकी रोक देते हैं। वो पद से हट जाएंगे तब होगी क्या? मैं तो रोजाना घूम ही रहा हूँ ना। अरे भाई पर्ची बदल जाएगी तब मन की मुराद पूरी कैसे होगी? पहले ही कर लो। ये ऐसे कह के जुमले बोल बोल के झूठे आरोप लगा लगा के अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनको जनता ने चुना है तो जनता की कल्याण के लिए नौजवानों को कैसे नौकरी दें। आप ऐसा ही भर्ती के ऊपर 2.25 साल से कोई फैसला किया क्या? मुख्यमंत्री कभी तो कहता है कि नहीं करूंगा नीरज, फिर जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो कि मेरे ही कारण से हुआ है, और फिर जब स्टे हो जाता है तो कि मैंने स्टे करा दिया। तो बाबा जी एक बात तो बोलो, कोई स्टैंड तो ले। हमारे यहाँ कहावत है कि बिन पैंदा लोटा होता है ना, ऊंचाई से ही लुढ़क जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री की जो स्थिति है वो बिन पैंदे लोटे जैसी है। रणजी राठौड़ को कौन पूछ रहा है यार? हमसे भी ज्यादा माली हालत है उनकी, तो सत्ता होते हुए भी तो कुछ तो कहेंगे ना हमारे लिए। उपराष्ट्रपति का है बीजेपी कहती है कि हमारे 1.5 साल और कांग्रेस के 5 साल हाँ, नहीं सही कह रही है वो, लेकिन वो कह ये रही है कि जो 5 साल में जो अच्छी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने जन हितैषी योजनाएं लाए उनको मटिया में 1.5 साल में ही कर दिया आपने, ये कह रही है। वो सुनने में थोड़ा फर्क रह जाता है लोगों को। सब जगह निकलेंगी निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव 5 साल बाद में भी ये करवा नहीं रहे हैं, तो जनता आक्रोशित है। क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है ये कि 5 साल से एमएलए का, एमपी का और नगर निकाय का और पंचायत राज का होगा। 73वें संविधान संशोधन के बाद में ये संशोधन हो गए, इनको मान ही नहीं रहे हैं, और जनता इनको नहीं मान रही है कि ये भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री हैं क्या? आपके यहाँ से कोई मंत्री है ना जिले से? कभी कोई काम की बात की उन्होंने? आपका प्रभारी मंत्री कौन है टोंक में? हीरालाल नगर आए कभी? स्मार्ट मीटर के झमेले में फंस गए। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल और शिक्षा मंत्री का जो है वो छुट्टी, ये भी इंतजार ही हो रहा है। प्रदेश की जनता तो इसका इंतजार कर रही है। हो सकता है कुछ शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर मंत्री या सरकार थोड़ी कर रही है, वो तो भारतीय भवन से हो रहे हैं। भारतीय भवन से लिस्टें तैयार हो रही हैं, आरएसएस लिस्टें तैयार कर रहा है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन जब सत्ता बीजेपी की आ जाती है तो वो सत्ता चलाता है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में। मदन जी को बधाई, अच्छी फाइट दी, बहुमत था उनका, जीत गए, बधाई हो।